बच्चों यहाँ पर हम लोग जेई मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 के डिस्कशन से पहले आपको समझनी पड़ेगी थ्योरी ऑफ कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स की क्या थ्योरी होती है ये बच्चों आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। थ्योरी ऑफ कॉमन रूट्स। तो सबसे पहले जैसे बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, दिस इज लेट्स से a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपकी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में इनका एक रूट कॉमन है। तो बच्चों हमने मान लिया इनका एक रूट कॉमन है, वो है उसका नाम अल्फा। तो हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। क्या है ये? अल्फा एक कॉमन रूट है। अब बच्चों अगर ये अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमारी इक्वेशंस बनेंगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बनेगी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशंस बन गई। तो बच्चों जब अल्फा दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट है तो वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये तो आपने देख लिया। अब बच्चों बेसिकली क्या होती है कि हम लोग को कंडीशन ऑफ कॉमन रूट दो तरीके से प्रूफ कराई जाती है। जो बच्चे क्लास 10th में होते हैं वो उसकी प्रूविंग के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पता है तो बच्चों आप किसी भी तरह से इन दोनों इक्वेशन से एक बार अल्फा स्क्वायर निकालो और एक बार अल्फा निकालो। ठीक है ना? क्योंकि बच्चों मान लीजिए इक्वेशन एक्स वाई में होती है तो आप क्या निकालते हो? दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई तो निकालते हो ना। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल आपको क्या नजर आ रहा है? अल्फा स्क्वायर और अल्फा। तो आपका काम होगा कि आप एक बार अल्फा स्क्वायर निकालो एक बार अल्फा निकालो। लेकिन जिन बच्चों को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनकी स्पीड और ज्यादा होती है करने की। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पता है तो चलेगा, आप एक काम करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पहले a2 का मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाली इक्वेशन में आप a1 का मल्टीप्लाई करो। इससे बच्चों आप अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर लोगे और अल्फा निकल करके आ जाएगा। पहले इतना काम करते हैं, चलिए बच्चों। तो आ गया ये a2 a1 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास ये वाले कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास अल्फा का टर्म बचेगा और उसमें आएगा a2 b1 माइनस a1 b2, ऐसा कुछ आएगा। प्लस बच्चों यहाँ से कुछ निकल करके आएगा a2 c1 माइनस a1 c2। तो बच्चों माइनस का a1 c2 हम उधर कर देते हैं तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? अब बच्चों यहाँ से देखें, ध्यान से देखो, आपके पास अल्फा आ गया, दिस इज a1 c2 माइनस a2 c1 होल डिवाइडेड बाय क्या आया? a2 b1 माइनस a1 b2, ऐसा कुछ निकल करके आ गया। तो बच्चों हम ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेकर के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है ना, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेकर के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। क्योंकि जो बच्चों रिजल्ट आता है ना वो बेसिकली इस तरह से लिखा रहता है, तो मैंने भी लिख दिया। चलिए भाई, तो अल्फा आपके पास आ गया। अब आपका टारगेट होगा कि आप किसी भी तरह से b1 b2 के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। तो बच्चों b1 b2 के जब आप कोफिशिएंट सेम करेंगे तो आप चेक करके बताइए कि आप किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो तुम कहोगे सर इस वाली इक्वेशन में, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे b2 का और नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे b1 का। इस तरह से बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा? ये आएगा a1 b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे वाली में करते हैं,
क्या आएगा, B1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 B2 अल्फा प्लस B1 C2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बच्चों बन गई। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग माइनस करते हैं। जैसे ही बच्चों माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इस बार आपके पास क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर के साथ बच्चों क्या आ रहा है, दिस इज A1 B2 माइनस B1 A2 इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ माइनस B1 C2 आएगा तो उधर जाके मैंने उसको उधर कर दिया, तो ये हो गया प्लस का B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपने यहां से निकाला था अल्फा। ये बच्चों ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू थी अल्फा की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा की। क्लियर, ये वैल्यू बच्चों किसकी थी, अल्फा की। और बच्चों जो नीचे वाली वैल्यू है, अब हम किसकी निकाल लें, अल्फा स्क्वायर की। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। ये बच्चों आपकी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो बच्चों वो ऊपर वाला अल्फा है, नीचे वाला अल्फा स्क्वायर है। तो अगर आप रिलेशन डेवलप करना चाहो तो मैं यहाँ पर एक पेज डेवलप कर देता हूँ जस्ट इसके नीचे, ताकि आपको यहीं पर सब नजर आने लगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपको जो रिलेशन है अल्फा स्क्वायर, तो बच्चों अल्फा स्क्वायर में आप अल्फा की जगह वैल्यू प्लेस कर दो। अल्फा क्या है, C1 A2 माइनस C2 A1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये बच्चों हो गया आपका क्या, अल्फा स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो आपके कुछ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता वो आपको नजर आएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला 2 बार है, तो एक बार तो कैंसिल हो ही जाएगा। क्यों भाई, ये बात समझते हो? अगर नहीं समझते हो तो मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो भाई, ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, तो आप ये बात समझने की कोशिश करो ना कि ये वाला टर्म जो होगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो नीचे वाला एक बार रह जाएगा। तो आपके पास कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या निकल के आएगी, विच इज C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू ब्रैकेट क्या निकल करके आएगा बच्चों, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आपके पास निकल करके आ जाएगी। आई थिंक बच्चों आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि हमको इसे किस तरह से परफॉर्म करना था। तो ये कंडीशन बच्चों फाइनली आपकी निकल करके आ गई। ठीक, या C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस इंटू ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1। ये कंडीशन बच्चों आपकी निकल करके आ गई। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। आप इसको याद रखिए। अब बच्चों देखो, यहाँ से आपसे पास क्या पूछा गया था, ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी और ये थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो आपने नीचे निकाला। देखो ध्यान से, A1 B2 माइनस B2 A1 इंटू B1 C2 माइनस, समझ गए ना। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, किसका होल स्क्वायर है, जरा चेक करके बताइए। C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। तो C1 A2 कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये बच्चों डी पार्ट है। ध्यान से देखो, डी पार्ट इस 18th क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई थिंक डी पार्ट सबको समझ में आ गया। तो बच्चों डी पार्ट को इस तरह से जनरेट किया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 था और ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट पे बेसिकली बेस्ड है।